हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट पर। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोग बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को स्टडी कर रहेंगे, तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस ये है कि इंटरनेट से मैंने लगभग 4 शिफ्ट का पेपर जो है TG2 का एनालिसिस किया, तो उसमें ये निकल के चीज़ें आ रही हैं कि न्यूनतम प्रश्नों की संख्या इंटरनेट से 8 है और अधिकतम प्रश्नों की संख्या वो 15 से 16 तक। तो 8 से 16 क्वेश्चन, 8 से 16 क्वेश्चन केवल और केवल आपके इंटरनेट टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस शिफ्ट में TG2 की मैं बात कर रहा हूँ, TG2 एग्ज़ाम की जिस शिफ्ट में MS ऑफिस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जैसे एक शिफ्ट को मैंने एनालिसिस किया तो वहाँ पे जो है ये हुआ कि मैं बात कर दे रहा हूँ इस शिफ्ट की। देखिए, ये जो शिफ्ट है, ये पेपर आप लोगों को दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। हम ये शिफ्ट आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा। ये है आपका 28/3/2021 का, ठीक है, दिख रहा है ना, टेक्नीशियन। तो अब इनमें क्या हुआ, इस पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमें एक चीज़ यहाँ पे मिली है कि जो इंटरनेट से क्वेश्चन आए हैं वो इंटरनेट की, देखिए इंटरनेट कोई एक टॉपिक नहीं है। इंटरनेट के अंतर्गत लगभग 10 टॉपिक आते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम सब टॉपिक के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो था वो इंटरनेट से मिनिमम क्वेश्चन देखा गया, तो मिनिमम क्वेश्चन की संख्या कितनी थी? 8 थी। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, इंटरनेट से संबंधित मिनिमम क्वेश्चन की संख्या 8 थी। यानी अगर किसी भी शिफ्ट में सबसे कम प्रश्न इंटरनेट से आए हैं तो 8 क्वेश्चन आए हैं, और आपको मात्र 20 क्वेश्चन जो है वो सही करके आने हैं 50 में। तो बहुत बड़ा रोल रखता है, लगभग आपका 40% सिलेबस। यानी जैसे आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, 50 नंबर का 50 क्वेश्चन है, 20 अगर आप पा गए तो आप पास हैं उसमें। ठीक है, केवल पास मार्क की बात कर रहा है। अब सोचो, जो 20 है वो आपका पास मार्क है। अब 8 क्वेश्चन अगर किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक से आ रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक से अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बताइए अब ये जो है लगभग 40% हुआ कि नहीं? 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 40% आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक से, एक पर्टिकुलर सेक्शन से प्रश्न आपका बन जा रहा है। तो इस चीज़ को हमने जितनी भी शिफ्ट हैं, वैसे हमने अभी तक 3 से 4 शिफ्ट का बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया है, तो हमें एक चीज़ देखने को मिली। और इसी शिफ्ट में अगर इंटरनेट से जो है वो आपके 8 क्वेश्चन थे, तो MS ऑफिस से 25 क्वेश्चन थे। यानी कि आपका 50% जो क्वेश्चन बने वो किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक यानी MS ऑफिस से। तो ध्यान दीजिएगा, MS ऑफिस जो है वो कोई छोटा टॉपिक नहीं है, दैट इज़ जो है ह्यूज सिलेबस। तो हम ये कहते हैं कि TG2 में आपको क्वालिफाई कराने के लिए जिस अप्रोच को मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल ये समझिएगा कि आपके क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम के लिए सबसे परफेक्ट व्यू है वो। ठीक है, तो अब चाहे देखिए UPPCL RO हो, चाहे UPPCL ऑफिस असिस्टेंट, जो इस बार एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी आई वो हो, या TGT हो, तो लेवल क्या होता है? RO में जो होता है वो लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट में है वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इससे कम होता है, और TG2 में जो है लगभग ये होता है।
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो क्वेश्चंस के आपके लेवल हैं, उन क्वेश्चंस के लेवल को तीनों के क्वेश्चन के लिए, मान लो अगर लेवल बढ़ गया तो क्या करोगे आप, सबको जो है इंक्लूड करते हुए हम इस अप्रोच से यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है TG2 वालों के लिए। और इसी शिफ्ट में मैं बताना एक चीज़ भूल गया, कंप्यूटर प्रोटोकॉल से, यानी कौन सी शिफ्ट बताया था मैं, 28 मार्च की जो है वो सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि नहीं फर्स्ट शिफ्ट है, 9 से 12 का शिफ्ट है, उसमें जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल से 5 क्वेश्चन और ईमेल से 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल इंटरनेट। देखो इंटरनेट में इस पिछली बार क्या देखने को मिला, इंटरनेट का जो टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया उसी से क्वेश्चन रख दिया गया। तो इस चीज़ को हम दृष्टिकोण में रखते हुए ये वीडियो आपको दे रहे हैं, ये क्लास आपको दे रहे हैं। आप ये मान के चलिएगा कि अगर कम से कम पूछा जाता है तो एक प्रोटोकॉल आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो न्यूनतम एक प्रोटोकॉल और अधिकतम 5 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, यानी इस टॉपिक से आपके 1 से 5 प्रश्न बनने की संभावना है। हो सकता है 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। ज़्यादा ये स्ट्रेटजी बताना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, अब आइए देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि भैया जो हमारा इंटरनेट है वो क्या है, इंटरनेट क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट, जो इंटरनेट शब्द लिखा है, जो इंटरनेट शब्द लिखा है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, देखिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन अब चूँकि टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। इंटरनेट, ठीक है, तो अब ये 2 शब्द हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा इंटर दिख रहा है और नेट दिख रहा है। इंटर से क्या बना, इंटर और नेट, 2 शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इंटर का मतलब क्या हुआ, एक शब्द यहाँ पे हुआ इंटर, और नेट का, नेट जो है नेटवर्किंग का, नेटवर्किंग। ठीक है, तो इंटरनेट का अर्थ 2 शब्दों से मिलके बना है, इंटर प्लस नेटवर्किंग। ठीक है ना, अंतर्जाल जिसको आप कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताई जाएंगी, फालतू की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इंटरनेट का बेसिक मतलब आप समझ गए होंगे। इंटरनेट क्या होता है, एक ऐसा जाल होता है जिससे सारे या कई या बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। सरल और आसान भाषा में जानिएगा, इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो जिस नियम का, जिस रूल का, जिस प्रोटोकॉल का, अभी प्रोटोकॉल कहना नहीं सही होगा, कि जो विश्व भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ते हैं जिसके माध्यम से उसे इंटरनेट कहा जाता है, और जिन नियम एवं शर्तों पे जुड़ते हैं उन्हें जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। आखिर मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ रखा है और एक कंप्यूटर यहाँ रखा है, और ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो इनके जुड़ने की कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी। उन्हीं रूल्स के, कंडीशंस के सेट को, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर में, जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिन नियमों का पालन करते हुए वे आपस में जोड़े जाते हैं, उन्हीं नियमों और शर्तों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है,
ये तो रहा थ्योरी वाला सेक्शन। अब आइए डायरेक्ट जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, यानी टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स में देखिए 1 से 2 प्रोटोकॉल पूछना किसी भी जो है आपके शिफ्ट में, मान लीजिए मल्टी शिफ्ट में पेपर हो रहा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई कर दिए, तो किसी न किसी शिफ्ट में आप ये मान के चलिए कि 1 से 5 क्वेश्चन अगर बन रहा है, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोटोकॉल देखते हैं। देखिए प्रोटोकॉल तो बहुत हो गए हैं, लेकिन जो मेन जो आपके मेन प्रोटोकॉल हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन प्रोटोकॉल्स की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो TCP/IP है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल। सबसे ज़्यादा आप देखिएगा 28 वाले शिफ्ट में, 24 वाले शिफ्ट में, 24 मार्च 2021 वाले शिफ्ट में सीधा ये क्वेश्चन 2 से 3 शिफ्टों में यही क्वेश्चन सेम डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है कि IP क्या होता है, TCP क्या होता है। तो TCP/IP क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर पूछेगा TG2 में तो क्या पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा। यानी कि आपसे पूछेगा कि TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो TCP का फुल फॉर्म हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबको मालूम है ये, ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको मालूम है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है या दूसरे कंप्यूटर से किसी एक कंप्यूटर में आता है, तो उस आने जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। और कंट्रोल मतलब क्या होता है, नियंत्रित करना होता है। और प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, नियमों का समूह। प्रोटोकॉल शब्द का मतलब ही होता है नियमों शर्तों का समूह। यानी कि जब डेटा जो संप्रेषण, ट्रांसमिशन मतलब संप्रेषण, डेटा का जो संप्रेषण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं को ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटर के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाए गए नियम व शर्तें हैं। ठीक है, अब TCP/IP क्या है, TCP/IP जो है वो किसी भी सिस्टम के, देखिए मान लीजिए 2 सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, मान लीजिए 2 कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो दोनों कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, उन दोनों सिस्टम को के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, उस डेटा ट्रांसमिशन में जो सेगमेंट हैं, यानी जो नियम हैं, जो उपकरण है डेटा भेजने व प्राप्त करने के लिए, उनको जो है एक पर्टिकुलर रूल का पालन करना पड़ता है। उन्हीं रूलों के समूह को हम TCP/IP कहते हैं। उन्हीं रूलों को हम किसके नाम से जानते हैं, TCP के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि TCP/IP प्रोटोकॉल किस लेयर पर होता है, या TCP/IP प्रोटोकॉल में कितने लेयर होते हैं। अच्छा, ये लेयर की बात मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी। देखिए जो है वो आपके कंप्यूटर टोपोलॉजी में जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, डेटा ट्रांसमिशन लेयर, ठीक है, ये जो 7 लेयर होती हैं आगे चल के आप पढ़ेंगे। देखिए TCP/IP में 4 लेयर का प्रयोग होता है। कौन कौन सी लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, और इंटरनेट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट
नेट लेयर, और चौथी जो लेयर है सबसे इम्पॉर्टेंट है नेटवर्क इंटरफेस लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है टीसीपी आईपी से, ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि जो है टीसीपी आईपी में वो कितने लेयर होते हैं, तो कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। तो और अगर और टफ बनाना है तो पूछ लेगा निम्न में से कौन सा लेयर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में नहीं होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, और अगर TG2 लेवल का जो है, TG2 लेवल का मतलब ये अगर बहुत आसान लेवल का पूछेगा तो जो है TCP IP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, TCP IP क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है TCP IP क्या है, तो TCP IP सॉफ्टवेयर है, TCP IP जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, TCP IP प्रोटोकॉल है, TCP IP जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कुछ भी दे दिया ऑप्शन में। तो TCP IP क्या है, वो एक प्रोटोकॉल है जिसमें कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। ठीक है, अब ये आप एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा, 4 लेयर होती हैं, चारों लेयर में जो डेटा होता है वो क्या होता है, पैकेट्स में बढ़ता है। किस में बढ़ता है, पैकेट्स में बढ़ते हुए चारों लेयर से होते हुए डेटा आपका ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका TCP IP। ओके, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा कि 4 लेयर होती है इसमें। अगला जो आपका प्रोटोकॉल है वो देखो इतनी डिटेल में कोई प्रोटोकॉल आपको बताएगा नहीं, लेकिन जो है हम ये सोच रहे हैं कि अगर प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूटे ना आपसे। ठीक है, दूसरा है SMTP, SIMPLE, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल शब्द जुड़ गया, ध्यान दीजिएगा, मेल ईमेल। ठीक है, और दूसरा होता है POP, पॉइंट नहीं, POP का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछली ही बार TG2 में कि SMTP का प्रयोग किस लिए होता है, ईमेल भेजने के लिए, ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए, जो है नेटवर्क जोड़ने के लिए, दुनिया भर के ऑप्शन उसमें फालतू के हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बना है आज तक और जो क्वेश्चन बनेगा वो दो तरीके से बन सकता है। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी होगी। पहले का होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और दूसरे का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अच्छा बताओ, ईमेल क्या है? ईमेल जब आपके पास आता है तो वो डिजिटल पत्राचार का माध्यम तो है, डिजिटल पत्राचार, यानी पहले जो पोस्ट ऑफिस वाला काम होता था वही काम जो है किससे हम कर रहे हैं, ईमेल से कर रहे हैं। तो अगर आपसे ये कह दें कि जो POP प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, ईमेल भेजने से कि ईमेल प्राप्त करने से, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर SMTP है तो अगर हम किसी भी ईमेल कर्ता के द्वारा जो ईमेल भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है वो थोड़े जानता है। हम SMTP प्रोटोकॉल, आप मेल कर रहे हैं पता नहीं कितने दिन से, आपको क्या पता कि जो है वो SMTP प्रोटोकॉल भेजने में होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या यहाँ बनेगा, वो आपका ये बनेगा कि जो इसका जो प्रयोग होता है वो मेल, यानी देखो 2 सर्वर होते हैं, एक होता है मेल भेजने वाला और एक होता है मेल प्राप्त करने वाला, एक होता है मेल भेजने वाला और एक होता है मेल प्राप्त करने वाला। तो SMTP का प्रयोग जो है वो ईमेल आईडी पर मेल भेजने के लिए किया जाता है, यानी क्लाइंट कंप्यूटर से मेल सर्वर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर तक, ठीक है, ये मेल भेजने का काम करता है। तो सीधा सीधा ये क्लाइंट फ्लाइंट इतना टेक्निकल मत जानिए, सीधा आप समझिए, अगर मेल भेज रहे हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, SMTP यूज हो रहा है। और अगर मेल प्राप्त कर रहे हैं
तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप ईमेल के माध्यम से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, भाई कोई ईमेल आया तो उसको आप खोलेंगे तो डाउनलोड होगा, तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। और कोई अगर आप सेंड कर रहे हैं तो आप जो है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपसे पूछता है कि SMTP एवं POP का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए। कन्फ्यूज़ करता है, इसी का एक नया वर्जन, ठीक है, POP2 और POP3, ये दो वर्जन हैं। तो POP2 और POP3, ठीक है, थोड़ा एडवांस फैसिलिटीज़ वाले हैं, इनका प्रयोग भी जो है ये भी क्या है, पॉप के ही वर्जन है, संशोधित वर्जन है, नए वर्जन है। ठीक है, ये हो गया आपका 3 प्रोटोकॉल हो गए, TCP/IP, SMTP और POP। नेक्स्ट है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा प्रोटोकॉल जो निर्धारित बिंदु से निर्धारित यानी निर्धारित एक लक्ष्य से निर्धारित लक्ष्य तक जाता है। जैसे PPP का मतलब ये हो गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना बताइए केवल उतना ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये POP, ये PPP टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, और वो एक PPP का मतलब होता है पब्लिक पार्टनरशिप वाला। ठीक है, तो PPP मॉडल जो होता है, तो ये नहीं, यहाँ पे इंटरनेट की बात कर रहा है PPP मॉडल। ठीक है, तो PPP का मतलब क्या होता है, यह एक चीज़, हाँ एक चीज़ और पूछता है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन ये बना था कि भैया जो PPP होता है वो 7 लेयर में से 7 लेयर किसकी किसकी बात हो रही है, 7 लेयर किस में पाए जाते हैं। जब भाई आप पढ़ेंगे जो है कंप्यूटर हायरार्की की बात जब आपसे होगी, यानी जो है जब OSI मॉडल आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको 7 लेयर मिलेंगी। तो उसमें से एक लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। तो ये किस लेयर में काम करता है, डेटा लिंक लेयर में काम करता है। ठीक है, PPP का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो है जो वाईफाई हम लोग कनेक्ट करते हैं, वायरलेस कनेक्शन, किसी भी वायरलेस कनेक्शन, इंटरनेट जो है वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जो चलाया जाता है वो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करके होता है, PPP का होता है। तो आपसे इतना डीप तो नहीं जाएगा इसके बारे में, ये RO वगैरह में पूछता है, अनुप्रयोग वगैरह इसके फुल फॉर्म याद कर लीजिए। और ये जो है इस पे कौन सी OSI मॉडल की कौन सी लेयर का यूज होता है, डेटा लिंक लेयर का। TCP/IP में भैया कौन सी लेयर होती थी, 4 लेयर, कौन चारों लेयर का नाम याद रखना है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, और कौन सी लेयर थी, कौन कौन सी लेयर थी, चलिए बताइएगा। एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, और कौन सी लेयर थी ट्रांसमिशन वाले में, हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरफेस लेयर। अब अगला है आपका SNMP। ठीक है, SNMP के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है कॉमन प्रोटोकॉल से थोड़ा सा अलग है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, क्या फुल फॉर्म होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका सिर्फ फुल फॉर्म जान लीजिए, बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए UDP का आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, UDP क्या होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया, देखिए इसमें हिंदी मत ढूंढिएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इंटरनेट वगैरह, ये हिंदी लिख के पढ़ाना बड़ा संभव नहीं लगता है। ठीक है, तो UDP का क्या होता है यूज़, देखिए UDP में जो है वो डेटा लिंक का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किस लिंक का प्रयोग किया जाता है, डेटा लिंक का प्रयोग किया जाता है। कौन सी लेयर,
भाई जो आपकी पीपीपी में यूज हो रही थी वही लेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यूडीपी में किया जाता है। ठीक है, डेटाग्राम, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम जो प्रोटोकॉल होता है उसका प्रयोग क्या है, एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत सिंपल चीज़ समझनी होगी। ठीक है, ये जब भी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है तो किन्हीं दो सिस्टम के बीच कनेक्शन स्थापित करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, किसी भी दो सिस्टम के बीच कनेक्शन स्थापित करने की ज़रूरत नहीं होती है। दो संचार डिवाइसें होगी वो यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के माध्यम से अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। एचटीटीपी, ठीक है, स्टार लगा लेना। ये प्रोटोकॉल, जितने प्रोटोकॉल हैं वो सबका समझ लीजिए टीसीपी आईपी के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो एचटीटीपी आती है। ठीक है, सबको फुल फॉर्म मालूम ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहीं में दिख रहा है कि क्या होता है। ठीक है, यह इंटरनेट में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। मैंने बताया ना, स्टार लगा दिया इस पे। ये इंटरनेट में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है और यह जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग वेब ब्राउज़र की एड्रेस बार में www के पहले किया जाता है। ठीक है, http www। अभी आप कोई भी वेबसाइट अगर आप खोल रहे हो, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं यार इंटरनेट में बताने के, शायद इस वीडियो में संभव हो पाए, लेकिन मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे google.com आप खोलते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है http, ठीक है, /www। तब इसके बाद क्या आता है, www, और फिर क्या आता है गूगल, फिर क्या आता है com। ठीक है, com। अब ध्यान दीजिएगा, http ये प्रोटोकॉल का नाम है। किसी भी जो है वेबसाइट के एड्रेस में ये क्या है, प्रोटोकॉल का नाम है। www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है, या वह पर्टिकुलर वेब पता है जहाँ पे आपको जाना। कॉम मतलब क्या, कॉमर्शियल। ठीक है, तो HTTP क्या होता है कि किसी भी, जब कोई भी चीज़ आप कोई भी वेबसाइट ब्राउज करेंगे तो जो सबसे पहला होता है एड्रेस में वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा सा मतलब समझिएगा कि एड्रेस बार में डाले जाने वाले वेबसाइट के एड्रेस तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है। जो भी वेबसाइट आप जो है, जिस भी वेबसाइट पर पहुंचना चाहते हैं, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ब्राउज़र के एड्रेस बार में, वेब ब्राउज़र के, तो जो है यही जो होता है उस वेबसाइट के एड्रेस तक पहुंचाने का काम करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइल को ट्रांसफ़र करने में जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग हो, जिन नियमों का समूह का प्रयोग हो, वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की तो ज़रूरत है नहीं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में। यह प्रोटोकॉल फाइल्स को क्या करता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंचाने या कॉपी करने का कार्य करता है। ठीक है, डेटा रूपांतरण डायरेक्ट होता है और विकल्प भी प्राप्त करता है। FTP कनेक्शन स्थापित करता है और TCP प्रोटोकॉल की मदद से। ठीक है, ये भैया इनके मदद के बिना जो है क्या काम करेगा, इनके मदद के बिना तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये स्वयं ट्रांसफ़र कंट्रोल है। किसी चीज़ का ट्रांसफ़र हो भाई, चाहे टेक्स्ट ट्रांसफ़र हो, चाहे फाइल ट्रांसफ़र हो, चाहे डेटा ट्रांसफ़र हो, ठीक है, चाहे जो चीज़ ट्रांसफ़र होगी तो उसमें TCP पे आधारित ही जो है प्रोटोकॉल होंगे। लेकिन इसका क्या काम है, फाइल को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, इसका क्या काम है, वेब ब्राउज़र में डाले गए वेब एड्रेस तक पहुंचाना। इसका क्या काम है, यूज़र डेटा जो है ग्राम का
इसमें कनेक्शन स्थापित करने की ज़रूरत नहीं होती है। SNMP का मतलब क्या है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल सा नेटवर्क है, कोई सिंपल नेटवर्क है, उसके मेजरमेंट को जो देखता है वो SNMP देखता है। PPP क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। किस लेयर में काम करता है? डेटा लिंक लेयर में काम करता है, ठीक है। POP क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। स्टार लगा लीजिएगा। आने की प्रबल संभावना है क्वेश्चन, किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए 2 और बचे, एक MIME, एक X400, ठीक है। बस इनको हमने इसलिए लिखा, ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर फुल फॉर्म के रूप में पूछ लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है। MIME जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MULTI पर्पज़ मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, मेल एक्सटेंशन। और X400 जो है, इसका फुल फॉर्म आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखिए जो है कि जो X400 है वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अब से आपसे पूछ ले कि X400 क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सर्च इंजन है, कि जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए X400 हमने यहाँ प्रोटोकॉल का नाम लिख दिया। इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल जहाँ से पूछेगा उनके बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया गया है। देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, 11 नंबर डाल लीजिए, टेलनेट, ठीक है। टेलनेट भी जो है एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है, टेलनेट, ओके, ये भी आपका प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। UUCP 12 नंबर एक या और नोट कर लीजिए, UUCP ये भी क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो 10-12 प्रोटोकॉल में जो है वो आपका काम चल जाएगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। अब आगे जो है हम इंटरनेट का कोई दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जहाँ से जैसे ईमेल हम जो है पढ़ लेंगे। ईमेल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का। देखिए ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो गई है, हमने 10 मिनट में ही प्रयास किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ गई कि जिसको एक्सप्लेन करने में आपका समय ज़्यादा लगा। चलिए अब मिलते हैं एक इंटरनेट के नए टॉपिक के साथ। और भैया एक काम आप लोग करनी है, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना शेयर कर रहे हैं, और लाइक तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे चूरन देने वाला काम नहीं करूँगा मैं, ठीक है, बरगलाने वाला काम बिल्कुल नहीं है। पेपर के आपके प्रीवियस पेपर को स्टडी करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर केवल वीडियो बनाऊँगा, फालतू की कोई चीज़ नहीं होगी। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, शायद उसमें साउंड क्वालिटी की प्रॉब्लम है, और चाहे वो आपके जो है वेब ब्राउज़र की हो, और चाहे मेमोरी के दोनों पार्ट हों, आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको चीज़ें दी जाएंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।